नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो कल जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था एलिफेंटा की गुफा के बारे में। आज हमारी क्लास में आपको बताएंगे हम एलोरा की गुफा के बारे में। तो जो एलोरा की जो गुफा है ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है और इसका जो स्थानीय नाम है वो है वेरूल। इसके प्राचीन नाम की बात करें तो जो इसका प्राचीन नाम है वो है एलूर और एलापुर। इसको एलूर भी बोला गया और एलापुर। और जो ये एलोरा की जो गुफा है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये स्थित है। जो एलोरा की जो गुफाएं हैं इनकी गुफाओं की जो संख्या है कहीं पर 36 मानी गई है और कहीं कहीं पर 34 भी मानी गई है इसमें। और ये 3 धर्मों से संबंधित है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इसी के कारण इसको पंथ निरपेक्ष 3 धर्मों के होने के कारण इसको पंथ निरपेक्ष गुफा भी इसको कहा गया है एलोरा की गुफा को। तो अभी हम आगे बताते हैं आपका जो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 8वीं सदी से 10वीं सदी के मध्य माना गया है। लगभग 200 वर्ष के आसपास का इसका टाइम पीरियड माना गया है। और जो इसके जो राजवंश थे, जो जिन लोगों ने इस पर शासन किया तो वो थे राष्ट्रकूट वंश के। कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा इस पर शासन किया गया था। और यहाँ पर जो गुफाएं हैं जो 36 हैं उनको हम आपको डिवाइड करके बताएंगे। तो यहाँ पर गुफा का नाम है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा का स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम है वेरूल। क्या नाम है? वेरूल। और इसका जो प्राचीन नाम है इसका एलापुर और एल्लूर। एलापुर और एल्लूर उसका क्या है? इसका प्राचीन नाम है। और जो ये एलोरा की जो गुफाएं है कहाँ पर स्थित है एलोरा की गुफा? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में ये स्थित है। कहाँ है? औरंगाबाद जिले में ये स्थित है। इसकी गुफाओं की जो संख्या है, गुफाओं की संख्या कितनी है? हमने आपको बताया था कहीं पर 36 मानी है और कहीं पर 34। तो कहीं पर तो 36 मानी है, कहीं कहीं 34 भी इसकी संख्या मानी गई है। अब बताते हैं इसमें धर्म के बारे में। तो धर्म जो है 3 धर्म है इसमें, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। यहीं पर नोट कर लीजिए, 3 धर्मों से संबंधित होने के कारण इसको पंथ निरपेक्ष गुफा भी कहा गया है। 3 धर्मों से संबंधित होने के कारण इस गुफा को, एलोरा की गुफा को, पंथ निरपेक्ष गुफा भी कहा गया है। और इस समय जो राजवंश जो शासक रहे, जिन शासकों का इसमें राज रहा एलोरा की गुफा के समय पर, तो वो कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? निर्माण जो समय है इसका, एलोरा की गुफा का निर्माण समय क्या है? 8वीं सदी से 10वीं सदी के मध्य। लगभग माना गया है इसका टाइम पीरियड 200 वर्ष के आसपास। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड कितना माना गया? लगभग 200 वर्ष के
आसपास। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसे आप नोट कर लीजिए जो एग्जाम की दृष्टि से। जैसे कि जो एलोरा की जो गुफा है उसका प्राचीन नाम पूछ सकते हैं। एलोरा की गुफा का प्राचीन नाम है वेरुल। क्या नाम है? प्राचीन नाम वेरुल। सॉरी, स्थानीय नाम क्या है इसका? वेरुल है। और जो इसका प्राचीन नाम है वो है एलापुर भी बोलते हैं या फिर एलूर। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, स्थानीय नाम और प्राचीन नाम। और जो एलोरा की जो गुफा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये औरंगाबाद में, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। गुफाओं की संख्या अगर एग्जाम में दिया गया कि 36, तो आप 36 पे लगाओगे। 34 दिया गया तो 34 पे लगाओगे। लेकिन अगर दोनों दी हैं तो आप 34 पे लगाओगे। किस पे लगाओगे? 34 पर। ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें 36 दिया है तो आप 36 पे लगाओगे। अगर दोनों दे दिए 36 और 34 तो आप 34 पे लगाओगे। दोनों में से जो करेक्ट है, जो ज्यादा मानी गई है, जिन्होंने इसको ज्यादा सही माना है तो वो 34 को माना है, लेकिन कहीं कहीं पर 36 भी माना गया है। ठीक है। अब इसमें धर्म जो है वो 3 धर्म है, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और 3 धर्मों से संबंधित होने के कारण इसको कैसी गुफा बोला गया है? पंथ निरपेक्ष गुफा कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। यहीं पर जो राजवंश जिनका यहाँ पर राज रहा वो राजपूत वंश के शासकों के द्वारा रहा। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 8वीं सदी से 10वीं सदी के मध्य, लगभग 200 वर्ष। अब आप इसमें नोट कर लीजिए कि जो 36 गुफाएं हैं, जो 36 और 34 बताई हैं हमने, वो उनको डिवाइड करेंगे अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग। तो कितनी है इसमें? 36 गुफा है। तो इसमें बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में कितनी मानी गई है? 1 से 12, 1 से 12 तक मानी गई है बौद्ध धर्म में। इसी में हिंदू धर्म में मानी गई है, हिंदू धर्म में जो मानी गई है वो मानी गई है 13 से 29। कितनी मानी गई है हिंदू धर्म में? 13 से 29। अब बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म में हमने आपको बताया था कहीं कहीं पर 34 गुफाएं मानी गई हैं और कहीं कहीं पर 36। तो जो 34 गुफाएं मानी गई हैं तो कहीं पर तो मानी है जैन धर्म में 5 गुफा, जो संख्या मानी है वो कहीं कहीं पर तो 5 मानी है और कहीं कहीं पर मानी है 7। संख्या कितनी मानी है? कहीं पर 5 और कहीं पर 7 मानी गई है गुफाओं की संख्या। बौद्ध धर्म की 1 से 12 तक गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। हिंदू धर्म से संबंधित 13 से 29 है। और जैन धर्म से संबंधित कहीं पर 5 मानी है गुफाओं की संख्या और कहीं कहीं पर 7 गुफाओं की संख्या मानी है। इसी में जो बौद्ध धर्म है इसमें 1 से 12 तक जो गुफाओं की जो संख्या मानी है, इसमें जो 10 गुफाएं हैं, 10 गुफाओं को चैत्य की गुफाएं बताया गया है। किसकी गुफाएं बताया गया है? चैत्य की गुफाएं। और 2 गुफाओं को, इसी की बौद्ध धर्म की 2 गुफाओं को माना गया है बिहार की। 2 गुफाओं को बिहार की गुफा माना गया है। इसमें 36 गुफाओं का जो डिवाइडेशन है वो यही है कि जो बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं वो 1 से 12 तक मानी गई हैं। और जो 1 से 12 तक जो गुफाएं, जिसमें से 10 जो है चैत्य गुफाएं हैं और 2 जो गुफाएं हैं जिसमें से 2 गुफाएं हैं बिहार की गुफाएं। 2 कौन सी हैं? बिहार की गुफाएं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म की। तो हिंदू धर्म में 13 से 29 गुफाएं मानी गई है। 13 से लेकर 29 तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंध मानी गई है। और जैन धर्म में 5 कहीं कहीं पर। अगर 34 की बात की जाए तो 34 अगर गुफाएं हैं तो उसमें 5 हैं। अगर 36 गुफाएं हैं तो कितनी होंगी जैन धर्म में? 7। तो ये क्या है? गुफाओं की संख्या है इसमें। अब हम बताते हैं आपको जो इसमें एलोरा की गुफाओं में जो प्रमुख जो गुफा है। गुफा नंबर 16 की बात करते हैं। किसकी? गुफा नंबर 16। गुफा नंबर 16 है, इसमें जो है कैलाश मंदिर पाया गया। क्या पाया गया? कैलाश मंदिर, जिसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 250 बाई 150 फीट। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है 95 फीट।
कितनी है 95 फीट। ऊंचाई जो है इसकी वो है 95 फीट। और ये कितने मंजिल का है जो कैलाश मंदिर है? तो मंजिल की बात की जाए 4 मंजिल का है। ये कितना मंजिल का है? 4 मंजिल का है ये। और ये जो है 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। ये जो मंदिर है ये कितने स्तंभों पर टिका हुआ है? 16 स्तंभों, 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। कितने स्तंभों पर टिका हुआ है? ये 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। इसी में बात करते हैं जो इस समय पे जो वंश रहा, जो राजवंश रहा, जो शासक रहा, और गर्भगृह, इसमें गर्भगृह में किसकी मूर्ति है? तो जो वंश है इस समय पर वो था राष्ट्रकूट वंश। क्या था? राष्ट्रकूट वंश। और शासक था कृष्ण प्रथम। उस समय पर शासक कौन था? कृष्ण प्रथम। गर्भगृह में बात की जाए तो कैलाश मंदिर में शिवलिंग की मूर्ति है। किसकी है? शिवलिंग। यहीं पर नोट कर लीजिए कि इसको मोनोलिथिक या एकात्मक मंदिर भी कहा गया है। इसे कौन सा बोला गया है? इसी को मोनोलिथिक या एकात्मक मंदिर, नोट कर लीजिए। इसे जो कैलाश मंदिर है इसे मोनोलिथिक एकात्मक, इसको एकात्मक बोलते हैं। मोनोलिथिक या फिर एकात्मक मंदिर भी कहा गया है। और भारतीय दक्षिण कला की दृष्टि से अगर इसको देखें तो ये भारतीय मंदिरों में सबसे सुंदर मंदिर है। जो कैलाश मंदिर है सबसे सुंदर मंदिर है। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको नोट करा दिया। जैसे कि जो गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर पाया गया है उसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 250 बाई, उसका क्षेत्रफल है 250 बाई 150 फीट। और उसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 95 फीट है। कितने मंजिल का है वो? 4 मंजिल का बना हुआ है। और ये कितने स्तंभों पर टिका हुआ है ये पूछा जा सकता है, तो आप बता दो कि 16 स्तंभों पर ये टिका हुआ है। ये मंदिर कितने स्तंभों पर टिका हुआ है? 16 स्तंभों पर। और कैलाश मंदिर में मतलब जो गर्भगृह में किसकी मूर्ति है? तो आप बताएंगे शिवलिंग की मूर्ति है। ये इंपॉर्टेंट है। और कैलाश मंदिर को कौन सा मंदिर कहा गया है? एकात्मक या फिर मोनोलिथिक, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। एकात्मक या मोनोलिथिक इसको मंदिर कहा गया है। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? इसमें एक तो 16 स्तंभों पर टिका हुआ मंदिर है और इसको मोनोलिथिक या एकात्मक मंदिर भी कहा गया है। और इसके गर्भगृह में शिवलिंग की मूर्ति है। किसकी है? शिवलिंग की मूर्ति है। ठीक है, अब बात करते हैं गुफा संख्या 15 की। तो जो गुफा संख्या 15 है उसमें दशावतार मंदिर है। किसका है? दशावतार मतलब विष्णु भगवान का मंदिर है, जो कि उस समय पे भी जो शासक रहा राष्ट्रकूट वंशों का रहा था। और उसके जो शासक थे वो थे दंतिदुर्ग प्रथम। तो गुफा संख्या 15 को भी आप नोट कर लीजिए। गुफा संख्या 15। तो गुफा संख्या 15 में क्या है? ये एक इसमें दशावतार मंदिर है। क्या है? दशावतार मंदिर मतलब कि विष्णु भगवान का मंदिर। विष्णु भगवान का मंदिर है। और इसमें जो शासक था, सॉरी जो राजवंश रहा वो था राष्ट्रकूट वंश। वंश की बात की जाए तो कौन सा था? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश था इसमें। और शासक जो था, शासक है दंतिदुर्ग प्रथम। दंतिदुर्ग। और यहीं पर इसको कौन सा मंदिर बोला गया है? इसको विष्णु मंदिर बोला गया है। विष्णु भगवान का मंदिर। विष्णु भगवान का मंदिर से कहा गया है। गुफा संख्या 15 में दशावतार मंदिर है। और उस समय पर भी राष्ट्रकूट वंश के शासकों को द्वारा इस पर राज किया गया था। और कौन से शासक थे? दंतिदुर्ग थे इसमें। कौन थे? दंतिदुर्ग। इसमें दंतिदुर्ग प्रथम नहीं आएगा, दंतिदुर्ग ही आएगा, सिर्फ दंतिदुर्ग थे इसमें। अब बात करते हैं गुफा संख्या 32 की। तो उसमें क्या है? गुफा संख्या 32 में है गरुड़ आरूढ़ वाल वैष्णवी का एक तो इसमें चित्र है गुफा संख्या 32 में, और एक इंद्र सभा का दृश्य है। 2 चित्र हैं इसमें मेन।
एक तो है गरुड़ आरूढ़ वाज वैष्णवी का चित्र और गुफा संख्या 32 में और इंद्र सभा का दृश्य। तो जो गरुड़ आरूढ़ वाज वैष्णवी का चित्र है उसमें उसी से अभ्रंश शैली का प्रारंभ माना जाता है। और जो इंद्र सभा का जो दृश्य है उसमें जो चित्रकारी की गई है वो अजंता के स्तर की चित्रकारी की गई है। जो अजंता में जो चित्रकारी की गई थी उसी टाइप की इंद्र सभा के दृश्य में चित्रकारी की गई है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, गुफा संख्या 32 को। गुफा संख्या 32। तो इसमें क्या है? पहला चित्र गरुड़ आरूढ़ वाज वैष्णवी का चित्र, वाज वैष्णवी का चित्र है। इसमें इसी जो 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 ये चित्र है इसी से अभ्रंश जो शैली है उसका प्रारंभ माना जाता है। इसी चित्र से भ्रंश शैली का प्रारंभ माना जाता है। भ्रंश शैली का प्रारंभ माना जाता है। इसी में नेक्स्ट जो चित्र है दूसरा है इंद्र सभा का दृश्य। दूसरा क्या है? इंद्र सभा का दृश्य। तो जो इंद्र सभा का दृश्य है इसमें जो चित्रकारी की गई है वो अजंता के स्तर की चित्रकारी की गई है। इसमें कैसे चित्रकारी की गई है? इसमें अजंता के स्तर की चित्रकारी की गई है। इसमें अजंता के स्तर की चित्रकारी की गई है। ठीक है। गुफा संख्या 32 में क्या है? गरुड़ आरूढ़ वाज वैष्णवी का चित्र है एक तो, और दूसरा जो चित्र है वो है इंद्र सभा का दृश्य, गुफा संख्या 32 में। तो इसी चित्र से अभ्रंश शैली का प्रारंभ माना जाता है। और यहाँ पर इंद्र सभा के दृश्य में क्या हुआ है? इसमें अजंता के स्तर की चित्रकारी की गई है। तो ये होगी जो इंपॉर्टेंट गुफाएं। अब हम आपको बताते हैं जो एलोरा में जो गुफाएं हैं उनके उपनाम क्या क्या रखे गए। जैसे गुफा संख्या 21 है, 28 है, 29, 32 और 33। तो जो उनके उपनाम है वो क्या क्या रखे गए, तो उपनाम लिख लीजिए इनके। गुफाओं के उपनाम। गुफा संख्या 21, गुफा संख्या 21, गुफा संख्या 21, गुफा संख्या 28 और गुफा संख्या 29, गुफा संख्या 32, गुफा संख्या 33। तो इनके जो उपनाम है, इनके उपनाम क्या है? गुफा संख्या 21 का उपनाम है रामेश्वरम। क्या नाम है गुफा संख्या 21 का? रामेश्वरम। यह है 21 का। अब बात करते हैं गुफा संख्या 28 की। तो इसका है सीता की नहानी। क्या नाम है इसका? सीता की नहानी। गुफा संख्या 29, इसका नाम है छोटा कैलाश, छोटा कैलाश। गुफा संख्या 32 का है इंद्र सभा का दृश्य, इंद्र सभा, सिर्फ इंद्र सभा है इसका। और इसी में बात करते हैं गुफा संख्या 33 की। तो इसमें है जगन्नाथ गुफा। गुफा संख्या 33 में क्या है? गुफा संख्या 33 में है जगन्नाथ गुफा। तो इसी में हम आपको बताएंगे जो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए। जो भी गुफाएं इंपॉर्टेंट है हमने वो आपको बता दी जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो गुफा संख्या 21 का जो उपनाम है वो है रामेश्वरम। क्या नाम है उपनाम? रामेश्वरम। और गुफा संख्या 28 का जो उपनाम है वो है सीता की नहानी। और छोटा कैलाश का जो गुफा संख्या 29 का क्या नाम है? छोटा कैलाश। और 32 का नाम है इंद्र सभा, जिसमें इंद्र सभा का दृश्य को चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 33 का नाम है जगन्नाथ गुफा। ठीक है। अब भी हम आपको इसमें बताते हैं कि जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, तो जो अजंता की जो गुफा है उसमें चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, उसमें तीनों का वर्णन है। लेकिन
उसमें सबसे ज्यादा जो है चित्रकला का महत्व है, उसमें चित्रकला सबसे ज्यादा की गई है। अजंता की गुफाओं में सबसे ज्यादा क्या की गई है, चित्रकला सबसे ज्यादा की गई है। अब बात करते हैं एलोरा में। तो एलोरा में भी स्थापत्य कला या वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला तीनों का वर्णन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो किया गया है उसमें मूर्तिकला उसमें सबसे ज्यादा की गई है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। एलोरा में एलोरा की गुफा में सबसे ज्यादा जो है मूर्तिकला की गई है। क्या की गई है सबसे ज्यादा, मूर्तिकला। है तो तीनों ही, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, लेकिन सबसे ज्यादा क्या की गई है, सबसे ज्यादा जो है मूर्तिकला की गई है। और अब बात करते हैं अजंता की गुफा। तो अजंता की जो गुफा में की गई है वो चित्रकला सबसे ज्यादा की गई है। अजंता की गुफा में सबसे ज्यादा चित्रकला की गई है। क्या की गई, सबसे ज्यादा चित्रकला की गई है। तो जो भी इंपॉर्टेंट था आपका इसकी गुफा में, एलोरा की गुफा में, हमने वो आपको सारा नोट करा दिया। तो कल फिर हम आपको जो क्लास कराएंगे उसमें हम सित्तनवासल की गुफा के बारे में कल हम आपको बताएंगे। एलोरा की गुफा में जो भी इंपॉर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से, हमने वो सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको नोट कराया है। और आपको कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।